बिहार में छठ के बाद जोर शोर से गूंज रहा चुनावी शोर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज करेंगे 2 जनसभाएं। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तेजस्वी के साथ करेंगे संयुक्त रैली। केरल सीएम विजयन का बयान, एसआईआर लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा। तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने 2 नवंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुकी है प्रक्रिया। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्मा ने एसआईआर की तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ की बैठक। जारी किए दिशा निर्देश। राजनीतिक दलों से की सहयोग की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने की केंद्र सरकार के फैसले की कड़ी निंदा। कहा, डॉक्टरों के लिए नहीं खड़े हुए तो देश हमें माफ नहीं करेगा। केंद्र ने कोविड-19 के दौरान जान गंवाने वाले निजी डॉक्टरों को 50 लाख का मुआवजा न देने का किया है फैसला। उत्तराखंड में सड़क पर कुत्तों को खिलाया तो होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर धामी सरकार का एक्शन। एनजीओ बोले, नियम गाय पर लागू क्यों नहीं। मुंबई एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। ड्रग्स मामले में फरार आरोपी दानिश चिकना गिरफ्तार। दाऊद का गुर्गा माना जाता है दानिश। इस सरकार के सारे इंजन फेल हैं। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के बावजूद बारिश नहीं होने पर बोले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। बीजेपी सरकार को बताया पूरी तरह फेल। ओडिशा पहुंचा तूफान मोन्था। समुद्र में उठ रही ऊंची लहरें। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे। इससे पहले आंध्र प्रदेश में 5.5 घंटे लैंडफॉल चला। पीएम मोदी आज करेंगे मुंबई का दौरा। मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। निर्यात बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के साथ आज चर्चा करेंगे पीयूष गोयल। देश भर के निर्यातकों की बैठक पर टिकी आंखें। तालिबान से युद्धविराम वार्ता फेल होने पर भड़का पाकिस्तान। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, अब होगी बड़ी जंग। बातचीत फेल होने के पीछे बताया भारत का हाथ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीजफायर के लिए अब ईरान करेगा कोशिश। अभी तक तुर्की और कतर कर रहे थे मध्यस्थता। पश्चिम एशिया में खुद को मजबूत बनाने की कोशिश में ईरान। इजरायली हमलों से दहला गजा। नेतन्याहू के आदेश पर आईडीएफ ने दक्षिण गजा में हमास के ठिकानों पर गिराए बम। ट्रंप का युद्धविराम खत्म। पाकिस्तान के इशारे पर इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने भारत के खिलाफ उगला जहर। जम्मू कश्मीर में बताया भारत का अवैध कब्जा। कहा, संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों के जरिए निकाला जाए हल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का फिर लिया क्रेडिट। कहा, मैंने भारत पाकिस्तान युद्ध रोका। पीएम मोदी और फील्ड मार्शल मुनीर को किया था फोन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला आज दोपहर 1:45 पर शुरू होगा मुकाबला। भारत टी20 सीरीज जीतकर वनडे की हार का बदला लेने की करेगा कोशिश। औंधे मुंह गिरा सोना चांदी। गोल्ड 12,000 तो चांदी 36,000 गिरी। रबी सीजन में किसानों को राहत। डीएपी और सल्फर पर बढ़ा दी सब्सिडी। सरकार देगी 37,952 करोड़ रुपए। रूस के सहयोग से भारत में बनेंगे यात्री विमान। एचएएल ने कंपनी के साथ किया करार। त्योहारी सीजन में जीएसटी बचत से बढ़ी कारों की बिक्री। लोगों ने अपग्रेड मॉडल और एसयूवी को दी प्राथमिकता।